दिल्ली उर्दू एकेडमी आने वाले दिनों में अपना सालाना अवार्ड फंक्शन मुनक्किद कराएगी, जिसमें उन लोगों को एजाज से नवाजा जाएगा जिन्होंने उर्दू की खिदमत की है। और इसकी जानकारी खुद दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन ताज मोहम्मद ने दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि उर्दू के वो प्रोग्राम फिर से शुरू किए जाएंगे जो कोरोना की वजह से रुक गए थे। इसी को लेकर हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद से बात की। उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए हम हर सूबे में देखते हैं कि अलग अलग जो उर्दू अकेडमियाँ हैं वो काम करती है। दिल्ली उर्दू अकेडमी की अपनी एक तारीख़ है, यहाँ भी लगातार उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए काम होता रहा है। पिछले 2 सालों से दिल्ली उर्दू अकेडमी में हाजी ताज मोहम्मद साहब वाइस चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से अब काम काज हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्या अब उस तरह से काम हो रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। हाजी साहब, क्या कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई, क्योंकि जब आप वाइस चेयरमैन बने थे कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, तमाम चीज़ें अभी 2 साल के बाद किस तरह से कामकाज आप कर पा रहे हैं और दिल्ली उर्दू अकेडमी कर रही है? देखिए, जब मैं वाइस चेयरमैन बना तो उस वक्त में ही कोरोना का समय बहुत जल्दी आ गया था, तो कोरोना के टाइम पर कोई काम नहीं हो सके थे। कोरोना में तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने लोगों को जो परेशानियां थी कोरोना को लेकर के, तो हॉस्पिटल्स और उनके इलाज का और उनके खाने पीने का ये दिल्ली सरकार ने काम किया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं दिल्ली सरकार को। और उस वक्त भी मैंने ये कहा कि उर्दू अकादमी हो या कोई भी अकादमी हो या कोई भी नया काम हो, उससे पहले तो हम लोगों की जान का बचाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसके लिए हम दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हुआ, कोरोना से लोग बाहर आए, तो उर्दू अकादमी और दिल्ली सरकार अलग दूसरी चीज़ों में एक्टिव हुई, तो दूसरे काम शुरू हुए। इसी तरह से हमारे यहाँ एक उर्दू के छोटे छोटे सेंटर चलते थे, तो वो सेंटर भी उर्दू के नहीं चल पाए, वो कोरोना की वजह रही। तो उसके बाद में और दूसरे काम हमने, उस वक्त में भी मुशायरे की बात थी, तो 2 हमारे यहाँ बड़े मुशायरे होते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो दोनों मुशायरे हमने ऑनलाइन किए और कई काम हमने ऑनलाइन किए। और उसके बाद हमारे यहाँ से रिसाला निकलते हैं, तो वो रिसाला भी छपना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और टीचर्स को पिछली साल सरकार ने वैकेंसी निकाली थी 917, तो वो पूरे हिंदुस्तान की वैकेंसी थी। तो 917 में केवल 177 टीचरों ने पास किया। तो वो धीरे धीरे पास जो किया था, वो धीरे धीरे टीचर आ रहे हैं और हम उनको भेज भी रहे हैं। तो उसमें सरकार की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि उर्दू से लोगों का भी ध्यान हटा है कुछ, तो इसलिए एक्टिव नहीं रहे, तो वो पास नहीं कर पाए। नहीं तो 917 वैकेंसी अगर दिल्ली के अंदर आ जाती तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में उर्दू के टीचरों की कोई कमी नहीं रहती। कुछ दिक्कत इस तरह की थी उसमें भी, हमारे सामने जो मामला आया था कि जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, जैसे उर्दू में तो उनके नंबर बहुत अच्छे, जो अदर सब्जेक्ट थे उसमें दिक्कत आई थी। तो उन्होंने वो अलग अलग बांट दिया था। अगर वो मिक्स करके सारे नंबर मिलाते तो वो बच्चे पास हो जाते, लेकिन वो अब कर दिया गया है अगले साल के लिए। जी, अगली बार के लिए, अगली बार अगर वैकेंसी निकलेंगी तो वो उसमें आसानी कर दी गई है, क्योंकि वो DSSB का मैटर था। जब ये शिकायतें बच्चों ने भी की और दूसरी कई NGO हैं उन्होंने की, वो लोग मेरे से भी मिले, हमने भी CM साहब के सामने ये बात रखी, तो उन्होंने वादा किया कि अगली बार हम इसमें ठीक कर देंगे इसको, तो ये समस्या नहीं आएगी। तो बड़ा तारीख़ी मुशायरा हुआ करता है उर्दू अकेडमी के ज़रिए, जो लाल किले पर 26 जनवरी के मौके पर। तो क्या क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, जाहिर सी बात है 2 साल बड़े मुतासिर रहे, कामकाज नहीं हो पाए, अभी इरादा है आप लोगों का कि उसी तरह से उसी शान के साथ वो मुशायरा जारी रहेगा? जी, हमारा भी पूरा इरादा है। और हमने चेयरमैन साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, कोई नहीं रुकेगा, जो प्रोग्राम्स थे AGT चलेंगे, चालू रहेंगे। तो उम्मीद है कि जनवरी में वो मुशायरा भी होगा। और उससे पहले तो हमें और भी प्रोग्राम दिए थे, मुशायरे और करने के लिए उन्होंने बोल दिया था। जो एक यहाँ सीलमपुर में होता था, जो बड़े मुशायरे कुछ सरकार की तरफ से होते थे, उनके लिए उन्होंने बोल दिया था कि ये मुशायरे करने हैं आपको। ताज साहब, एक बात ये बताएं कि क्योंकि उर्दू ज़बान को बोलने में अच्छी है, जाहिर सी बात है, मीठी ज़बान है, इसलिए कोशिश हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी उर्दू से तरह से भी बहुत बोली जाती है ज़बान। लेकिन जो एक रस्मुल ख़त की जो बात होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उर्दू अकेडमी क्या कोशिश कर रहे हैं? कुछ क्लास वगैरह आप लोग अभी भी करते हैं क्या? क्योंकि पहले हुआ करती थी, कोरोना से पहले तो हम देखते थे। अभी आप लोगों की तरफ से कुछ कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं? वो हमारी क्लासें बड़ी हैं, वो क्लासें अभी भी दिल्ली में 7 जगह पर चल रही हैं। जो एडल्ट बड़े लोग जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो सिखाए जा रहे हैं।
और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि जो हमारी लाइब्रेरी थी, जो सारी किताबें हैं वो हमारी ऑनलाइन उस पर डाल रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में देखने के लिए आते हैं। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो जहाँ भी वो अपना ऑनलाइन देखेगा तो देख लेगा। तो वो ये काम भी चल रहा है। हमारे यहाँ कंप्यूटर की क्लास चलती थी, तो उसके लिए भी हमें परमिशन मिल गई कि हमारे यहाँ ओल्ड कंप्यूटर लगे हुए थे तो उनको भी चेंज करना है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद में बहुत सारी चीज़ें नई निकल के आ जाएंगी, जो काम हमारे रुके हुए हैं। एक अवार्ड दिल्ली सरकार की तरफ से, उर्दू अकादमी की तरफ से एक अवार्ड हुआ करता था शायरों को, जो अवार्ड फंक्शन वो भी क्लियर हो गया है। और वो हमें इंतज़ार है कि आचार संहिता खत्म जैसे ही हो जाएगी और ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को बुला करके उनके हाथों से वो अवार्ड दिलवाएंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हाजी ताज मोहम्मद साहब जो बता रहे थे कि उर्दू अकादमी किस तरह से अब काम कर रही है, क्योंकि एक तारीख पूरी रही है दिल्ली उर्दू अकादमी की उर्दू को फ़रोग देने में, तो आगे किस तरह से काम रहेगा उसके बारे में भी ताज मोहम्मद साहब ने जानकारी दी। कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।